बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों खबरदार, हिमालय के पहाड़ों से पाकिस्तान और भारत समेत 4 मुल्कों की तरफ बहुत बड़े तूफान ने फिसलना शुरू कर दिया। 15 मिलियन लोगों की जान को खतरा। ये तूफान कितना ज्यादा तबाहकुन हो सकता है और किस तरह से ये आने वाला है, माहिरीन ने वार्निंग जारी कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जरूर करें, शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले तो पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के लिए वार्निंग जारी की गई कि वहां पे तबाहकुन ज़लज़ले आ सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खतरनाक खबर सामने आ गई है और ये एक नई तहकीक में माहिरीन ने 4 ममालिक के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं कि उन ममालिक के अंदर 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर होने का खतरा है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के पहाड़ों से एक खतरनाक मौत फिसलना शुरू हो चुकी है। ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलें फटने के बायस आइंदा आने वाले सैलाबों से पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 1.5 करोड़ शायद लोग मुतासिर होंगे। इसमें आधे से ज्यादा लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत और चीन और पेरू से हो सकता है, जबकि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को होगा। जी हाँ दोस्तों, नेचर कम्युनिकेशन नामी जरीदे में शायद होने वाली तहकीक में साइंसदानों की जानिब से दुनिया भर में मुस्तकबिल में आने वाले सैलाबों के बारे में पहली मरतबा मुमकिन मुतासिरीन की तादाद का जायजा लिया है। तहकीकात में कहा गया कि पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार से मुस्तकबिल में तबाह सैलाब का खतरा बढ़ गया है। बताया गया है कि पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने से पानी बहकर झीलों में जमा होता जा रहा है। ताहम जब ये झीलें अपने कुदरती हिसार को तोड़ेंगी तो ये पानी तूफानी रफ्तार से वादियों में तबाही मचा सकता है। खास तौर पर इंसानी नुकसान का अंदेशा इसमें कहीं ज्यादा है कि जब बड़ी तादाद में लोग इन झीलों के करीब आबाद हों। बरतानिया की न्यूकासल यूनिवर्सिटी के फिजिकल जियोग्राफर और तहकीक मुसन्निफ अस्काउट डरिंग ने कहा है कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत ग्लेशियर से बनने वाली झीलें फटने के बाद सैलाबों का सिलसिला, सैलाबों का खतरा मज़ीद बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीक का मकसद सिर्फ ग्लेशियर से बनने वाली झीलों की तादाद मालूम करना नहीं था, बल्कि इससे हमने उन लोगों को भी तवज्जो का मरकज रखा है जो सैलाब की आफत से मुतासिर हो सके हैं। 2006 से 2016 तक मजमूई तौर पर 332 गीगाटन बर्फ ग्लेशियर से पिघलकर झीलों की सूरत तैयार कर चुकी है। 1990 से आलमी सतह पर ग्लेशियर्स पिघलने से बने झीलों की तादाद में तकरीबन 50% इजाफा देखने में आ रहा है। तहकीक के मुताबिक एशिया के ऊंचे पहाड़ों में 2000 ग्लेशियर से बनने वाली झीलों के करीब तकरीबन 90 लाख लोग आबाद हैं और सिर्फ 2021 में भारत के शुमाली पहाड़ों पर एक झील के फटने से 100 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। तहकीक में बताया गया कि शुमाली अमेरिका के एल्प्स ग्लेशियर के मुकाबले में एशिया के ग्लेशियर्स अच्छी तरह मॉनिटर नहीं होते, इसलिए इनमें से बिस्तर पर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ रही हैं और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जुलाई 2022 में शायद शुदा एक तहकीक के मुताबिक 1990 से 2015 तक हिमालय के ग्लेशियर्स में 11% कमी रिकॉर्ड की गई और इसी अरसे के दौरान हिमालय सिलसिले में मौजूद झीलों की तादाद में 9% इजाफा, जबकि झीलों की इराजी में 14% इजाफा देखने में आया। एक तहकीक के मुताबिक हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में 200 से ज्यादा ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाली झीलें खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिससे किसी वक्त भी वहां पर लोगों को खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों बर्फानी झीलों के 30 मील के दायरे में रहने वाले 15 मिलियन अफराद खतरे में हैं और उनमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तान में हैं। दोस्तों दुनिया भर के वैसे तो ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक तेज रफ्तारी से पिघल रहे हैं और उन ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी अपने पीछे छोटे गढ़ों को भरता जा रहा है जो बर्फानी झीलें हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत गर्म होता जा रहा है और ग्लेशियर के मजीद टुकड़े पिघलते जा रहे हैं, ये झीलें बनती जा रही हैं और ऐसी झीलों के नीचे की समत रहना नाकाबिले यकीन हद तक खतरनाक है। अगर झील का पानी बहुत ऊपर उठता है और आसपास की जमीन या बर्फ इस पानी को रास्ता देती है तो झील फट सकती है, जिससे पानी और मलबा पहाड़ों पर बह सकता है। इस अमल को बर्फानी झीलों का फटना या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो तहकीक करने वाले हैं उन्होंने अमरीकी खबरसां इदारे CNN को बताया कि ये बर्फानी डैम तामीर शुदा डैमों से मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर होवर डैम को लें तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन अगर आप अचानक होवर डैम को हटा देते तो ये पानी कहीं जाएगा। ये पानी सैलाब की बड़ी लहरों की सूरत में किसी वादी में बहता हुआ आएगा। ऐसे सैलाब बहुत कम या बगैर किसी वार्निंग के आते हैं। बर्फानी झील के फटने के गुज़िश्ता वाक़यात में हजारों लाखों अफराद और करोड़ों डॉलर की इमलाक और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर आने वाले सैलाब के अंदर आपने देखा कि हजारों की तादाद में लोग जान भाग हुए और अभी तक वहां पे जिंदगी नॉर्मल अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकी। पेरू में कॉर्डलेरा ब्लांका में हादसे की जद में आने के लिए खतरनाक और तैयार जगह है। मुहक्किकीन का कहना है कि 1941 के बाद से
इस पहाड़ी सिलसिले ने बर्फानी तौदे से लेकर बर्फानी झीलें फटने तक 30 से ज्यादा ग्लेशियर्स आफात का सामना किया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा जाने गई। अगरचे अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब का कितना हिस्सा बर्फ पिघलने से मुंसलिक था, लेकिन पाकिस्तान कुतबी खित्तों से बाहर की दुनिया में मौजूद ग्लेशियर्स का घर है। यहाँ पर दुनिया में दूसरी जगहों की निस्बत बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है सिर्फ 2022 में मुल्क के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी झीलें फटने के कम से कम 16 वाकयात पेश आए, जो गुज़िश्ता सालों में देखे गए 5 या 6 वाकयात से नुमाया तौर पर ज्यादा है। इस तहकीक में यह भी पता चला कि इन हादसात का सबसे ज्यादा खतरा एशिया का बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और काजाकिस्तान शामिल है। साइंसदानों ने बताया कि इस खित्ते का हर फर्द बर्फानी झील के तकरीबन 6 मील के अंदर रहता है, लेकिन रॉबिन्सन कहते हैं कि पेरू और बोलीविया समेत इंडस का इलाका सबसे ज्यादा तशवीशनाक है और इस इलाके में बहुत कम तहकीक की गई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इंडस के ग्लेशियर्स आबो हवा के बहरान के नतीजे में तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी बर्फानी झीलें बनने और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। न्यूजीलैंड के तहकीकार रॉबिन्सन ने नोट किया कि अमेरिका, शुमाली अमेरिका, यूरोपीय एल्प्स भी खतरे से बाहर नहीं है। यहाँ के बहुत कम लोग बर्फानी कैचमेंट के आसपास रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और ग्लेशियोलॉजिस्ट डेविड रॉस, जो इस तहकीक में तो शामिल नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि ये एक बड़ी ही खतरनाक और ताकतवर रिपोर्ट है और हकायक पर मबनी है। उन्होंने कहा कि मुसन्निफीन ने जो तरीका इस्तेमाल किया है, इससे मुस्तकबिल के तखमीनों पर लागू किया जा सकता है। पिघलते हुए ग्लेशियर मौसमियाती बहरान की सबसे वाज़ेह, सबसे ज्यादा नजर आने वाली अलामात में से एक है। एक हालिया मुताला जिसमें ये ग्लेशियोलॉजिस्ट भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि कुरास के निस्फ ग्लेशियर सदी के आखिर तक खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी तहकीक आलमी रहनुमाओं को ये तयन करने में मदद दे सकती है कि बर्फ पिघलने की वजह से आने वाले शदीद सैलाब के लिए किन ममालिक को इब्तदाई इंतबाही निज़ाम की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक आलमी बरादरी के तौर पर हमारे पास महदूद वसाइल और हम में से कुछ को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा वसाइल तक रसाई हासिल है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इन वसाइल को उन इलाकों में अच्छे से इस्तेमाल किया जाए जहाँ असरात मुमकिन तौर पर काफी ज्यादा शदीद हो सकते हैं। साइंसदानों ने मजीद कहा कि एक बार जब भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन जैसे सबसे ज्यादा कमजोर ममालिक में सरमायाकारी हो जाए तो हम इस फहरिस्त में मजीद ममालिक को शामिल कर सकते हैं और काम जारी रख सकते हैं ताकि इन फटती हुई बर्फानी झीलों से मजीद जानें बचाई जा सके। तो दोस्तों, हिमालय के पहाड़ों से एक खतरनाक मौत इन वादियों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यूं लग रहा है कि आखिरी वक्त का आगाज हो चुका है। बेवक्त बारिशें होना, जल्जले आना, ये सब कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला हमें अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान समेत पूरी इंसानियत को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।